सीआईएल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बुक्स क्या क्या चाहिए वो तो बाबू आपके पास ना 3 कैटेगरी का किताब होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो लोग बताते नहीं एक्चुअली जी का लिखा हुआ जो बुक है आपका ये वाला है ना, जूलॉजी देखो, प्रिंसिपल ऑफ द एलिमेंट जूलॉजी आपका ये बुक है। फिर आप ये बुक देखो रॉक मैकेनिक्स के ऊपर इंजीनियर है ना, ये जो बुक्स आप पढ़े होगे देशमुख वॉल्यूम 1, ठीक है, डीजे देशमुख वॉल्यूम 2, डीजे देशमुख वॉल्यूम 3, ये 3 किताब आप पढ़ सकते हो। ये तीनों बुक्स भी बहुत अच्छा है। पहला उसको खत्म करने के बाद फिर इसको पढ़ना है थ्योरी बुक में। बुक्स फॉर सीआईएल, अगर सीआईएल में ना जॉब इन सीआईएल, अगर सीआईएल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बुक्स क्या क्या चाहिए वो तो बाबू आपके पास ना 3 कैटेगरी का किताब होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो लोग बताते नहीं एक्चुअली, सबसे पहले बात 3 कैटेगरी का बुक होना चाहिए। एक होना चाहिए थ्योरी किताब, थ्योरी बुक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर होना चाहिए स्टैट्यूटरी बुक, और तीसरा नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, तीसरा नंबर होना चाहिए एमसीक्यू बुक्स, दैट इज फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। ये थ्योरी बुक क्या है ना, ये स्टडी पर्पस के लिए होता है। मैं बार बार हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आपको जॉब क्रैक करना ना, अगर आपको जॉब क्रैक करना है तो आपके पास स्टडी होना चाहिए, ठीक है। स्टडी, ये स्टडी और प्रिपरेशन दोनों के लिए, स्टडी प्लस प्रिपरेशन ये दोनों में हेल्प करेगा। और तीसरा नंबर आपका क्या है, शार्पनेस, ये आपका शार्पनेस में हेल्प करेगा। ये 3 चीजों का बुक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 3 स्टेज में आपका बुक्स होना चाहिए। और तीनों बुक्स में क्या क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला थ्योरी बुक, तो थ्योरी बुक सबसे पहले आपको हमेशा अपना किताब में ना थ्योरी बुक्स को शामिल करना, थ्योरी बुक से पढ़ना है। तो थ्योरी बुक्स में आप क्या क्या खरीद सकते हो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप मार्केट से ना ये सारे बुक्स खरीद सकते हो। जैसे एक आप मेरे पास देखो, ये वाला क्या है, ये वाला इसका तो जिल चढ़ा हुआ है, आपको शायद दिख नहीं पा रहा होगा। ये ओवरमैन हैंडबुक है, आप शायद देख पाओगे इसका। ये क्या है, मेरा ओवरमैन हैंडबुक है। तो एक बुक आप ओवरमैन हैंडबुक से अपना जीवन को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बाबू जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि ओवरमैन हैंडबुक पढ़ोगे ना तो केवल थ्योरी के लिए पढ़ना है, उसका डेटा को कभी दिमाग में मत लाना, है ना। ओवरमैन हैंडबुक जब पढ़ोगे ना तो इसका थ्योरी को केवल पढ़ना है, इसका डेटा को दिमाग में नहीं लाना है, किसी भी हाल में डेटा को दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि डेटा इसमें बहुत सारा गलत दिया, बस थ्योरी पढ़ के भूल जाना है इसको। थ्योरी के लिए बहुत अच्छा बुक है। आप इसका इंग्लिश वर्जन जो होता है ना वो भी ले सकते हो, ठीक है। वो जो इंग्लिश वाला बुक आता है आप उसको भी ले सकते हो, उसको माइनिंग डाइजेस्ट बोलते हैं, उसको खरीद सकते हो। नेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं, एक बुक बहुत अच्छा है, एलसी काको साहब का लिखा हुआ सफल माइनिंग सरदार। ये भी एक बहुत अच्छा बुक है थ्योरी बुक्स के लिए। आप इसको स्टडी कर सकते हो, पढ़ने में अपना बेड़ा में इसको शामिल कर सकते हो। ये भी एक अच्छा बुक है। तीसरा बुक आप शामिल कर सकते हो माइनिंग दिग्दर्शिका, ठीक है, माइनिंग दिग्दर्शिका। ये भी एक एचपी सोनी साहब का लिखा हुआ बहुत अच्छा किताब है। इतना सारा बुक्स तो आपके पास होना चाहिए। अगर मान ली इसके बाद अगर कुछ बच्चा ऐसे भी है, मतलब ये हो गया लेवल 1 थ्योरी, लेवल 1। लेवल 1 में मैंने बताया आपको 3 किताब का नाम। अब लेवल 2, मान लो कुछ बच्चा ऐसा भी है जो इतना पढ़ लिया है, उसको अब और आगे पढ़ना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या पढ़े, तो बाबू आपके लिए कुछ और किताब है जो आप उसको स्टडी कर सकते हो, दैट इज डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 to 3। अगर आप इतना पढ़ चुके हैं, आपके पास इसके बाद ज्यादा और पढ़ने का इच्छा है कि नहीं मैं और आगे तैयारी करना चाहता हूँ, सर मुझे कुछ इसका कुछ तरीका बता दीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये वाला बुक पढ़ सकते हो, दैट इज डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, ठीक है, डीजे देशमुख वॉल्यूम 2, डीजे देशमुख वॉल्यूम 3। ये 3 किताब आप पढ़ सकते हो। ये तीनों बुक्स भी बहुत अच्छा है। पहला उसको खत्म करने के बाद फिर इसको पढ़ना है थ्योरी बुक में, जो कि आपका काम करेगा ये। और आप साथ में क्या कर सकते हो, एक बुक आता है, 2 बुक और है ना, जैसे गैस टेस्टिंग का एक बुक आपको पता है एलसी काको का लिखा हुआ, और साथ ही साथ आप देखोगे द ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से रिलेटेड एक बहुत प्रैक्टिकल बुक है एलसी काको साहब का लिखा हुआ। ये दोनों बुक्स को आप शामिल कर सकते हो अपना बेड़ा में, जो हेल्प करेगा। अब लेवल 3 का बात करते हैं। अब अगर कोई बच्चा इसके बाद भी आया कि नहीं सर इतना भी मैं पढ़ लिया, अब थोड़ा सा और हार्ड बताइए, और किताब पढ़ना हमको और जानना है, तो आप पढ़ सकते हो आरडी सिंह साहब का लिखा हुआ जो बुक्स है माइनिंग, कोल माइनिंग के ऊपर, ये पूरा माइनिंग मेथड का बुक है। आप इस बुक को स्टडी करो, ये भी आपका बहुत अच्छा काम करेगा, आपका हेल्प करेगा आपको बेटर प्रिपरेशन में। लेकिन जो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में जैसे मैंने 3 किताब का नाम बताया लेवल 1 में, तो दैट इज द इनफ फॉर यू। लेवल 2, लेवल 1 और 2 आप कर सकते हो, कंबाइन है। लेवल 3 को उतना जरूरत नहीं पड़ता है, मोटा मोटी फिर भी आप चाहोगे नहीं मुझे करना और ज्यादा पढ़ना है, मैं तो पढ़ाई के प्रति कीड़ा हूँ, मुझे तो सर जितना दीजिएगा वो मेरे लिए उतना अच्छा है, तो आप इतने सारे थ्योरी बुक से अपना तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेज पे बात करते हैं स्टैट्यूटरी बुक्स। अब इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन सा स्टैट्यूटरी बुक्स लोगों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, देखो जब आप इतना किताब थ्योरी बुक आप पढ़ लोगे ना, तब आपका डेटा रिलेटेड सवाल आएगा कि डेटा क्या है। जैसे आप थ्योरी में समझ गए कि रेगुलेटर क्या होता है, एयर क्रॉसिंग क्या होता है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, पैनल क्या होता है, फेस क्या होता है, आप समझ गए, मेथड ऑफ वर्किंग क्या होता है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग क्या होता है, मोटा मोटी सब थ्योरी समझ गए।
अब इसके बाद डेटा का जब सवाल आएगा ना, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कोल माइंस रेगुलेशन। जो कोल माइंस रेगुलेशंस का बुक है, अभी तो ये वाला चेंज हो गया, मेरे पास नया वाला भी बुक है, तो वो वाला बुक्स आप स्टार्ट करोगे। ये वाला बुक्स आपका बहुत हेल्पफुल करेगा आपका डेटा में, करेक्ट डेटा में। एलसी का कुछ आपका लिखा हुआ अच्छा बुक है, रॉन्ग कहीं नहीं। अभी जो अपडेटेड आया है इससे बढ़िया बुक है, मेरे पास वो भी है ना, वो बहुत अच्छा बुक है, आप उससे तैयारी कर सकते हो, उस चीज को अपना बेड़ा में शामिल कर सकते हो। इसके बाद आप जो सेकंड बुक अपना रेगुलेशंस में शामिल करोगे, दैट इज द, ये मैं लेवल 1 पे बता रहा हूँ ना, लेवल क्या हो गया आपका 1, लेवल 1 में है ना, ये वाला लेवल 1 में दूसरा आप शामिल कर सकते हो रेगुलेशन माइंस रूल, माफ करना, माइंस रूल को शामिल कर सकते हैं। माइंस रूल भी बहुत अच्छा किताब है, ये भी आपका बहुत हेल्प करेगा आपकी तैयारी में, बहुत हेल्पफुल होगा माइंस रूल, ठीक है। माइंस रूल लेवल 1, ठीक है, रेगुलेशन और ये, और तीसरा नंबर अपडेटेड सर्कुलर, अपडेटेड सर्कुलर यानी मैंने सीएमआर कहा, ठीक है, रूल कहा, ठीक है, और सॉरी एक चीज तो मैं छूटी गया, माइंस एक्ट, माइंस एक्ट, ठीक है, और अपडेटेड सर्कुलर, अपडेटेड सर्कुलर, अपडेटेड सर्कुलर। अब अगर मान लो अगर बोलेगा एक्ट, माइंस एक्ट भी होगा ना इसमें, माइंस एक्ट और अपडेटेड। अब मान लो आपको बोले लेवल 2, सर मुझे लेवल 2 में जानना है, लेवल 2, अगर मान लो इसके बाद किसी को और इच्छा है, मुझे और पढ़ना है थोड़ा, तो लेवल 2 जो थोड़ा और एडवांस पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो इसमें शामिल कर सकता है, आपका कौन सा बुक शामिल कर सकता है, वो क्रैच रूल शामिल कर सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल शामिल कर सकता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल IER जो 2010 उसको शामिल कर सकता है, यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है, IER शामिल कर सकता है, रेस्क्यू रूल शामिल कर सकता है, रेस्क्यू रूल शामिल कर सकता है, ठीक है ना, और वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, ये सब शामिल कर सकता है लेवल 2 में। और इसके बाद अगर मान लो किसी को और इच्छा है, नहीं सर हम और स्टडी करेंगे, इतना में मेरा पेट नहीं भर रहा, और कुछ बताइए, तो सबसे बढ़िया जो बुक है राकेश प्रसाद साहब का लिखा हुआ माइनिंग लेजिस्लेशन, ठीक है ना, ये जो बुक है लेजिस्लेशन एंड माइंस, इंडियन माइंस के ऊपर जो है लेजिस्लेशन का जो बुक लिखा हुआ है राकेश प्रसाद साहब का, आप इस बुक को परचेस करके अपना प्रिपरेशन को अपना बेहतर बना सकते हो। इसका वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 2 आता है, इतना इतना मोटा का 2 बुक है, आप इससे अपना तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। तो ये लेवल 3 के लिए आप अपना देख लो आपको कौन सा तैयारी करना है, ठीक है ना, तो लेवल 3 के लिए तो ये सर्कुलर को आप शामिल कर सकते हो, अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो ये मोटा मोटे हो गया आपका किससे रिलेटेड, दिस बुक्स आर फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। आप किस स्टेज में अपना स्टेज हिसाब से देख लो बाबू, कि मैं लेवल 1 पढ़ चुका हूं, मुझे लेवल 2 में जाना, तो लेवल 2 में पढ़ो, फिर लेवल 3 जाना था, लेवल 3 में पढ़ो, कोई मना थोड़ी ना किया, आपको जो पढ़ना पढ़ो, रोकेगा कोई नहीं, है ना, प्रिपरेशन, ठीक है। ये होगा, ये आपका प्रिपरेशन हो गया। आप शार्पनेस के ऊपर बात करेंगे, शार्पनेस, शार्पनेस में जो स्टार्टिंग लेवल 1, दैट इज लेवल 1, लेवल 1, लेवल 1 के लिए जो सबसे अच्छा बुक है ना, जो सबसे अच्छा बुक मैं देखा हूं अभी तक ये है, ठीक है, मनीष जे पांडे का लिखा हुआ, ठीक है, कोल माइंस रेगुलेशन। मैं फ्री में सारे किताबों का एडवर्टाइज भी कर रहा हूं यहाँ पे, तो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का फायदा हो रहा है इसमें, ये बहुत बड़ा बात है। देखो ये कोल माइंस रेगुलेशंस का लिखा हुआ बुक जो है ना, MCQ जो बुक है, आप देखो ध्यान से, ये आपका लवली प्रकाशन या गीता बुक स्टोर कुछ होगा, गीता बुक स्टोर का लिखा हुआ है, और इसका जो राइटर है, मैं राइटर का नाम बता देता हूँ, क्या है, मनीष जी पांडे इनका राइटर है ना, मनीष जी पांडे द्वारा लिखा गया, अच्छा बुक है, MCQ के ऊपर अच्छा बुक है, प्रैक्टिस करने के लिए इनिशियली बहुत अच्छा है। फिर लेवल 1 में ये बुक आप शामिल कर सकते हो, ठीक है। या देखो ये वाला आपका रेगुलेशन है IECE, ठीक है, दैट इज द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन, ये वाला बुक था, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहो कि नहीं मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है, तो एक बुक और आता है रंजन जी का लिखा हुआ, ये भी थ्योरी बहुत अच्छा बुक है, थ्योरी और क्या बोलते हैं साथ ही साथ MCQ को मिला के इसको बनाया गया है, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा डेटा भूल भाल है ना, मैंने इसको स्टडी किया हूँ, डेटा को थोड़ा भूल भाल है, थोड़ा अलर्ट रह के पढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा एक जगह गलती है, अभी पता नहीं अपडेट किया है कि नहीं, अपडेट किया होगा तो ठीक हो जाएगा ये, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डेटा भूल भाल है, इसको आप थोड़ा सा ठीक करके पढ़ना। तो ये लेवल 1 में 2 बुक्स आप पढ़ोगे, दैट इज द इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, और ये सारी चीजें। इसके अलावा बाबू अगर आप मान लो लेवल 2 में तैयारी करना चाहते हो, बोलते नहीं सर मुझे और थोड़ा जानना है ना, मेरा थोड़ा और प्रिपरेशन चाहिए, इतना मेरा पेट नहीं भर रहा है, तो आप ये NC दे साहब का माइंड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है, ये वाला आप शामिल कर सकते हो अपना बेड़ा में, NC दे साहब का लिखा हुआ बुक्स है। आप इसके अलावा जयंत कुमार जसवारा का 2 वॉल्यूम आता है ना, देखो ध्यान से, ये 2 वॉल्यूम है जयंत कुमार जसवारा का है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, आप इसको अपने बेड़ा में शामिल कर सकते हो। दीज आर द हेल्पफुल, बहुत अच्छा बुक्स है ये सारे। इसके अलावा आप और आपका एक और बुक मैं दिखा देता हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, नीलेश रमन वाला शायद बुक, यहाँ पे एक नीलेश रमन का बुक आता है, ये वाला आप शामिल कर सकते हो, और चाहोगे तो आप कुछ और भी शामिल कर सकते हो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। ये लेवल 2 के लिए इतना बुक है। और अगर मान लो कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर इतना में नहीं, मेरा लेवल 3 में जाना है, हमको और तैयारी करना है, तो बाबू आपको कुछ गेट का बुक्स का तैयारी करना चाहिए। जैसे ये गेट का एक बुक है ना, जैसे आप देखोगे एक गोराई साहब का बुक्स लिखा हुआ है, ये वाला। जैसे NCL का एग्जाम जो 2018 में हुआ था ना, इसमें से डायरेक्ट सवाल आए थे, है ना, तो उस सब ये सारे सवाल से ऐसे आ ही जाते हैं। फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ कॉल के ऊपर जो लिखा हुआ कोल माइंस के ऊपर, ये बुक आप शामिल कर सकते हो। ये वाला आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड ये भी बुक बहुत अच्छा है आपका, ये भी बहुत अच्छा है। और एक बुक आप शामिल कर सकते हो जो कि मेरा फेवरेट भी है, बहुत अच्छा भी है, ये LC काकू साहब का भी लिखा गया, दैट इज द माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी, अपडेटेड बुक है, अच्छा बुक है, ठीक
ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा डेटा अभी मैं इसको पूरी तरह से स्टडी किया हूँ, ठीक ठाक है, मोटा मोटी बहुत अच्छा बुक है, आप इसको भी शामिल कर सकते हो। तो लेवल 3, तो इस तरह से अपना बुक्स का आप चार्ट बना के बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारा बुक है ना, लेकिन वो सारा बुक्स मुझे पढ़ा हूँ मैं, ठीक ठाक नहीं लगा कुछ। और आप पढ़ना चाहते हो नहीं सर मुझे जियोलॉजी भी पढ़ना है, रॉक मैकेनिक्स भी पढ़ना है ना, तो उसके लिए भी आप कुछ बुक्स को शामिल कर सकते हो। जैसे देखो एक बुक आपका रॉक मैकेनिक्स के ऊपर आता है, जैसे KM बंगार जी का लिखा हुआ जो बुक है आपका ये वाला है ना, जूलॉजी, देखो प्रिंसिपल ऑफ द एलिमेंट जूलॉजी आपका ये बुक है। फिर आप ये बुक देखो रॉक मैकेनिक्स के ऊपर इंजीनियर है ना, ये जो बुक्स आप पढ़े होगे इसको, BP वर्मा साहब का लिखा हुआ, डॉक्टर BP वर्मा साहब के ऊपर, बहुत अच्छा किताब है। ये सब थ्योरी बुक्स है, आप अपना नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटी ये सारे किताब है। अगर आपको चाहिए कि सारे किताबों को जो MCQ जो आपका सिलेबस में रिलेटेड है, जो आपका सिलेबस में पढ़ाई होता है ना, अगर इसका नोट्स जो आपके CIL लेवल का तैयारी में इंपॉर्टेंट है, तो सब